अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों की जो मांगों को लेकर आंदोलन चल रही है और वही आंदोलन आज छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों के लिए उनका मेन कहा जाए तो 2018 का चुनावी घोषणा पत्र का एक उत्तम परिणाम आ सकता है। यदि अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे तो कर्मचारी के नियमितीकरण की संभावना बिल्कुल होगी, क्योंकि सरकार जो है अनियमित कर्मचारियों को जो कई बार आंदोलन करने के बावजूद भी केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन आज तक वादे पूरा नहीं किया गया है। तो अनियमित तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की बात करें तो सभी कर्मचारी आज अपनी अपनी मांगों को लेकर संघों के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और उसी ज्ञापन का रिजल्ट है कि आज छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही है। तो बता दें आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास है, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप अपनी आगे की मांगों को लेकर आंदोलन के लिए प्रोत्साहित का एक साधन है। साथियों, बताना चाहूँगा कि समस्त कर्मचारी इस बार ऐसा पहली बार है 2018 के बाद आंदोलन तो सभी किए थे, लेकिन इस बार का आंदोलन है बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम परिणाम लाने वाला है, क्योंकि सभी कर्मचारी और संघों के माध्यम से जो प्रमुख अध्यक्ष है तो सभी का एक बेहतर मेहनत रहा और समस्त कर्मचारियों की संयोग है कि आज इस समय तक पहुंचा है कि कर्मचारी की नियमितीकरण होना ही एक उत्तम परिणाम आना एकदम आवश्यक है। किसी भी इसमें बात करने वाले हैं कि अनियमित कर्मचारियों की राह हो सकती है आसान, सरकार ने मंगाया ब्यौरा। अनियमित कर्मचारियों के लिए जिस तरह से 2019 में भी मंगाया था और आज भी मंगाया जा रहा है, तो 2019 में मंगाने का आंकड़ा कुछ अलग था, लेकिन अभी वर्तमान में मांगी जा रही है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो समस्त विभागों को 54 विभागों को नियमितीकरण का वादा किया था, आज उसी नियमितीकरण के आड़ में वो कर्मचारियों से फंसे हुए हैं। यदि वो नियमितीकरण नहीं करता तो कर्मचारियों का ये जो आंदोलन रहेगा वो उसके लिए बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 1 लाख से 80,000 तक कर्मचारी अनियमित कर्मचारी है और सभी की आस है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। तो छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को ले है जो 1 लाख से अधिक कर्मचारी की जो मांगे है वो कर्मचारियों के लिए आसान है और उसी प्रकार से संभावना ये भी जताई जा रही है कि राज्य सरकार के जो नगरीय प्रशासन विभागों ने अब प्रदेश के सभी निकायों के अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मियों की ब्यौरा मांगा है। माना जा रहा है कि अनियमित व दैनिक वेतनभोगी की कर्मियों की जो नियमितीकरण की मांग के संबंध में परीक्षण के सिलसिले में ये जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि राज्य के जो 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर आंदोलित है और उनका यह मांग इस आधार पर है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में चुनावी घोषणा में कहा था कि सरकार बनने के बाद नियमित करेंगे, और आज सरकार बनने के बाद 4 साल बाद भी नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी बीच में सभी कर्मचारियों द्वारा जो अनियमित कर्मचारी है तो विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की मांग की परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव वन, गृह तथा जेल विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की बैठक 16 अगस्त को हो चुकी है। इसके बाद आज नवंबर दिसंबर का आने वाला है, तो इस कमेटी के कोई लिए गए निर्णय के संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा संयुक्त शासन प्रशासन के विभागों से जानकारी मांगी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग से बता दें कि जो विभाग के अवर सचिव है तो इस आदेश में ये भी कहा गया था कि विभागों के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय, निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण आदि में पहले से काम कर रहे अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। और सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के क्रियान्वयन में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय से आज अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। अब देनी होगी जानकारी। तो विभागों से जिस तरह से सरकार ने यह जानकारी मांगी है कि विभाग में पदस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जो भी खुले ज्ञापन या फिर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा कार्यरत कर्मचारी जिस पर वो काम कर रहा है उस पद विभाग की संरचना में है कि नहीं। यदि भर्ती नियम में स्वीकृत है या फिर उक्त नियम यदि भर्ती नियम में स्वीकृत नहीं है तो वहाँ पर नई भर्ती का सृजित करके पद संरचना सृजित करके उस कर्मचारी को उस स्थान पे लिया जाएगा। तो भर्ती नियम में जो स्वीकृत और नियुक्ति में शासन द्वारा जो जारी आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है, अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा पर काम कर रहे व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहा है उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है,
इन नियमित पदों का वेतनमान क्या होगा। तो ये 4 प्रकार के जो बिंदु है, मुख्य बिंदु बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना संभव है। क्योंकि नियमितीकरण की कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें कर्मचारी को बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे सुविधाएं का लाभ मिलता है, जिसके बारे में भली भांति परिचित हैं। इसी कारण से सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण की कार्रवाई करने में लेट लतीफ़ कर रही है। आज सरकार कर्मचारियों को नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी मुद्दा है। हालांकि बजट का प्रावधान तो बहुत सारी योजनाओं में शासन बजट के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन जो कर्मचारियों के लिए है उनके लिए नहीं निकाल पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। सभी कर्मचारियों को ये है कि फरवरी जो है वो बजट सत्र आने वाला, इसी बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हुआ तो 5 साल का जो रिजल्ट है वो पूरा 0 का 0 रह जाएगा। और इस प्रकार का जो आंदोलन चल रहा है वो ऐसा आंदोलन है कि हो सकता है कि कर्मचारियों की मांगे है वो नियमित रूप से पूरी हो सकेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।